हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज हम बात करेंगे सूर्य को अर्घ्य देने की। सब कोई जानते हैं कि सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। हर बात में मैं भी आपको बताती हूँ कि सूर्य को जल दें, सूर्य को जल दें। जिसके पास भी, पंडित के पास जाएंगे, किसी के पास जाएंगे, वो कहेंगे कि सूर्य को रोज़ अर्घ्य दीजिए, ऐसे दीजिए, वैसे दीजिए। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य ग्रह बहुत मजबूत हो तो माना जाता है कि मनुष्य बहुत ही गुणवान होता है, तेजस्वी होता है, उसकी रिस्पेक्ट पूरे समाज में बहुत ज़्यादा होती है, प्रतिष्ठित होता है वो। और कुंडली में सूर्य ग्रह को मजबूत करके रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और सूर्य ग्रह को मजबूत करने के लिए हमें ये भी पता है, महाभारत काल से ऐसा माना जाता है कि कर्ण भी नियमित रूप से सूर्य की पूजा किया करते थे और सूर्य को जल का अर्घ्य देते थे। सूर्य के पूजा के बारे में भगवान राम की भी कथा में मिलता है कि वो हर दिन सूर्य की पूजा करते थे और अर्घ्य दिया करते थे। शास्त्रों में भी कहा गया है कि हर दिन सूर्य को जल देना चाहिए। और हम में से काफ़ी सारे लोग सब जो लोग पूजा करते हैं सुबह सुबह नियमित रूप से, वो सभी सूर्य को जल देते हैं। लेकिन इसके भी नियम हैं, जिनको कैसे सूर्य को जल देना है, क्या डाल कर देना है। तो अगर ये नियम भी हमको पता हो तो हमारे लिए और ज़्यादा लाभकारी होगा। जैसे सूर्य को भी अलग अलग चीज़ों के लिए जल दिया जाता है, सिर्फ ये नहीं कि प्रतिष्ठा के लिए, मान प्रतिष्ठा के लिए जल दिया जाता है, बहुत सारी रीजंस से जल दिया जाता है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को आत्मा का कारक माना गया है। नियमित रूप से सूर्य को जल देने से माना जाता है कि आत्मा की शुद्धि होती है, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, हमारा आत्मबल बढ़ता है। और सूर्य को जल देने से बीमारियां भी दूर होती है, घर में आरोग्य का वास होता है, निरोगी काया होती है। अगर आप कमज़ोर फील कर रहे हैं बॉडी से, तो सूर्य को नियमित रूप से जल देने से सूर्य का प्रभाव शरीर में बढ़ता है, बलिष्ठ होता है और आपको ऊर्जावान, एनर्जेटिक बनाता है। कार्य क्षेत्र में, जिसकी वजह से नौकरी वाली जगह में भी आपको बहुत लाभ मिलता है इसका। जैसे जिनकी नौकरी की परेशानियां चल रही है, वो अगर नियमित रूप से सूर्य को जल देना शुरू कर दें तो उनकी नौकरी बहुत जल्दी प्राप्त होती है, व्यवसाय में लाभ होता है। और अगर प्रमोशन की प्रॉब्लम हो रही है तो उच्च अधिकारियों से भी सहयोग मिलता है और सारी मुश्किलें कार्य क्षेत्र की दूर हो जाती है। इसलिए नियमित रूप से जल देना बहुत ही फायदेमंद माना गया है। लेकिन ये ध्यान रखना ज़रूरी होता है कि सूर्य को स्नान के बाद ही आपको जल चढ़ाना चाहिए। सूर्य उपासना आज की नई बात नहीं है, वैदिक काल से अनवरत चली आ रही है। और सूर्य भगवान के उदय के साथ ही अंधकार नष्ट होता है, संपूर्ण जगत में जीवन का प्रकाश हो जाता है, प्रकाशमय हो जाता है, जगत में व्याप्त अंधकार दूर हो जाता है। सारे इस अंधकार को दूर करने वाले देवता सूर्य ही है। और सूर्य उदय होते ही पशु पक्षी मनुष्य सब अपने अपने कार्य में लग जाते हैं। और जैसे ही सूर्य अस्त होता है, सब धीरे 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 अपने अपने घरों में लौट जाते हैं। सूर्य देव हमको प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति के शाश्वत और लगातार चलते रहने वाले नियमों से परिचय कराते हैं। प्राचीन काल से ही भारत में के ऋषि मुनि सूर्योदय से पूर्व ब्रह्म बेला में या ठीक सूर्योदय के समय नदी में स्नान करते थे और स्नान के उपरांत सूर्य को जल अर्पित करते थे। सूर्य देव को जल अब कैसे अर्पित करना चाहिए ये समझ लें। अपने दोनों हाथों से अर्पित करें या फिर तांबे के जल पात्र से अर्पित करना चाहिए। सूर्य देवता सभी ग्रहों के राजा कहलाते हैं और ज्योतिष में जिस प्रकार माता और मन के कारक चंद्रमा है, उसी प्रकार पिता और आत्मा का कारक सूर्य है। वेदों और उपनिषदों से लेकर हिंदू धर्म से संबंधित सभी धार्मिक ग्रंथों में भगवान सूर्य की महिमा का वर्णन मिलता है। और ऋग्वेद में तो कहा भी गया है, सूर्य आत्मा जगत स्थुश्च ऋग्वेद। सूर्य देव को अर्घ्य देने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। और छठ व्रत में तो उगते हुए सूर्य को तथा
अस्त होते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। यदि दोस्तों आपकी जन्म कुंडली में सूर्य ग्रह नीच राशि में है, तुला में है, तो अशुभ फल से बचने के लिए हर दिन आपको सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। यदि सूर्य किसी अशुभ भाव का स्वामी होकर शुभ स्थान में भी बैठा है तो सूर्य उपासना करनी चाहिए। साथ ही जिनकी कुंडली में सूर्य देव अशुभ ग्रहों तथा शनि, राहु, केतु के प्रभाव में है तो वैसे व्यक्ति को अवश्य ही हर दिन नियम पूर्वक सूर्य देवता को जल अर्पण करना चाहिए। यही नहीं, यदि कारोबार में परेशानियां हो रही है, नौकरी नहीं मिल रही है, सरकार की ओर से परेशानियां हो रही है, कोर्ट कचहरी की समस्याएं हो रही है, दुश्मन ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, तो अपने सूर्य को बलिष्ठ करना खास लाभदायक होता है और सूर्य की उपासना से फल मिलता है। इवन स्वास्थ्य लाभ के लिए आपको अगर बीमारियों ने घेर रखा है तो बीमारियों को दूर करने के लिए भी हमें सूर्य की उपासना करनी चाहिए। किसी भी प्रकार की स्किन की डिजीज़ हो तो भी आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, इससे शीघ्र लाभ की प्राप्ति होती है। सूर्य देव को अगर जल अर्पण करने से सूर्य देव की हमारे ऊपर असीम कृपा की प्राप्ति होती है और दीर्घ आयु, उत्तम स्वास्थ्य, धन, उत्कृष्ट संतान, मित्र, मान सम्मान, यश, सौभाग्य और विद्या प्रदान होते हैं। दोस्तों आज मैं आपको बता दूं कुछ बातों को सूर्य को जल चढ़ाते समय रखना बहुत ज़रूरी होता है। नियमित जल चढ़ाने से शरीर पर तो प्रभाव पड़ता ही है और नौकरी जिनके लिए दिक्कत है उनको भी बहुत फ़ायदा होता है अगर हम सूर्य को टाइम से अर्घ्य दें तो। सबसे पहले सूर्य की प्रथम किरण में अर्घ्य देना सबसे उत्तम माना जाता है। प्रातः काल सूर्य उदय से पूर्व नित्य क्रिया से फ्रेश हो लें, नहा धो लें, आप फ्रेश हो जाएं। उसके बाद उगते हुए सूर्य के सामने आसन लगा लें और आसन पर खड़े होकर तांबे के पात्र में जल ले लें। रक्त चंदन आदि से युक्त लाल पुष्प ले लें। लाल रंग का कोई भी पुष्प ले सकते हैं आप। और रक्त चंदन आता है रेड वाला चंदन, वो डाल लें। थोड़ा सा चावल ये आपको डालना है, स्पेशली आपको चावल डाले ना डाले दोस्तों, रक्त चंदन थोड़ा सा और लाल पुष्प आपको तांबे के पात्र में जल में डाल करके ज़रूर अर्घ देना चाहिए। फिर जल को या तो आप हाथ की उंजली बना लें और उससे 3 बार जल अर्पण करें या फिर आप तांबे के लोटे से डायरेक्ट जल अर्पण करें। मंत्र को पढ़ते हुए जल अर्पण करना चाहिए और जैसे ही पूरब दिशा में सूर्य उदय दिखाई दे दोनों हाथों से तांबे के पात्र को पकड़कर इस तरह से जल अर्पण करना चाहिए जैसे कि सूर्य की किरण जल की धार से आपको दिखाई दे। ध्यान रखें दोस्तों, जल अर्पण करते समय जो जल आप सूर्य देव को अर्पण कर रहे हैं वो आपके पैरों पे नहीं आना चाहिए। संभव हो तो एक पात्र रख लीजिए ताकि जो जल आप अर्पण कर रहे हैं उसका स्पर्श आपके पैरों में ना हो। पात्र में जमा हुआ जल किसी फिर पौधे में आप डाल दें। यदि सूर्य भगवान दिखाई नहीं दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप प्रतीक स्वरूप पूर्व की तरफ मुख करके किसी ऐसे स्थान पर जल डाल दें जो स्थान शुद्ध और पवित्र हो। जो रास्ता आने जाने का हो वहाँ पर भूल करके भी जल का अर्घ्य नहीं देना चाहिए। जल अर्पण करने के बाद दोनों हाथों से भूमि को स्पर्श करें और ललाट, आँख, कान तथा गले को छूकर भगवान सूर्य देव को एक बार प्रणाम करें। अर्घ देते समय कोई भी एक मंत्र का आपको जरूर जप करना चाहिए, चाहे आप ओम सूर्याय नमः करें या ओम घृणी सूर्याय नमः करें। जल अर्पण करते समय अपने आप ही मन में ये मंत्र का उच्चारण करते रहना चाहिए। इसके बाद सीधे हाथ की अंजलि लेकर के अपने चारों ओर जल को छिड़कना चाहिए। अपने स्थान पर ही 3 बार घूम करके परिक्रमा कर लें और फिर आसन उठा करके अपने उस स्थान को जहाँ पे आपने खड़े होकर पूजा किया है वहाँ पे प्रणाम कर लें। मंत्र आपको मैंने बता दिया है, ओम सूर्याय नमः। दोस्तों सूर्य की आराधना
सिर्फ पूजा पाठ ही नहीं होता है, सूर्य को जल चढ़ाने से सीधे सीधे हमारे स्वास्थ्य को भी लाभ होता है। सुबह के समय जल्दी उठने से ताज़ी हवा और सूर्य की किरणें हमारे स्वास्थ्य को लाभ पहुंचाती है। इसके अलावा सूर्य को जल चढ़ाते समय पानी के बीच से सूर्य को देखते हैं, ऐसे में सूर्य की किरणों से हमारी आँखों की ज्योति बढ़ती है। सूर्य की किरणों में विटामिन डी बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए जो भी व्यक्ति उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाता है वह तेजस्वी होता है, उसकी त्वचा में आकर्षक चमक आ जाती है। सूर्य बहुत ही महत्वपूर्ण एनर्जी का स्रोत है। पेड़ पौधों को तो भोजन भी सूर्य के कारण मिलता है और पुराने ऋषि मुनियों द्वारा बताया गया है कि सूर्य को जल देने से हमारे शरीर के हानिकारक तत्व नष्ट हो जाते हैं। कई विधियां बताई गई है अलग अलग तरीके से, पर साथ ही आंखों की रोशनी भी बढ़ती है, त्वचा में तेज पैदा होता है, समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होती, यश मिलता है। मान सम्मान का कारक ग्रह माना गया है सूर्य, और किसी भी व्यक्ति की कुंडली में उच्च का सूर्य होने पर वह प्रतिष्ठित और तेजस्वी माना जाता है। दोस्तों, अगर नीच या अशुभ फल देने वाला सूर्य हो तो कई प्रकार के कलंक झेलने पड़ते हैं मनुष्य को। आँखों या त्वचा संबंधित रोग हो सकता है, इसलिए इनसे बचने के लिए सूर्य को हमें रोज जल अर्पित करना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी सूर्य को सीधा नहीं देखना है। हमेशा पानी की धारा के बीच में से सूर्य देखें, इससे आपकी उन किरणों से आपकी आंखों की रोशनी भी बढ़ेगी। ज़्यादा से ज़्यादा सुबह 7-8 बजे तक जल चढ़ा देना चाहिए, अधिक देर से जल चढ़ाया हुआ हानिकारक होता है। तो दोस्तों, और उसमें हमेशा ध्यान रखें रक्त चंदन और लाल पुष्प आपको हमेशा डालना चाहिए। अगर ये ना हो तो आप थोड़े से काले तिल भी डाल सकते हैं, लाल मिर्च की कुछ बीज भी डाल सकते हैं। 11-21 दोस्तों, वो तंत्र विद्या में काम आती है, तो ये भी आप उपाय कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, सभी फ्रेंड्स से फैमिली से शेयर करते रहे ताकि सभी इसकी विधि को जान सकें। और दोस्तों, अगर आपको किसी भी प्रकार के प्रश्न हो प्लीज़ मुझे वीडियो के नीचे लिख के पूछ सकते हैं, और सब्सक्राइब करके रखें ताकि हमारे आने वाले वीडियो से कनेक्टेड रहें। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अब आप सूर्य को जल चढ़ाना सीख चुके हैं, किस तरीके से क्या सही विधि है जल चढ़ाने की। इसी विधि से रोज़ जल चढ़ाया करें, स्पेशली संडेज़ को तो आपको चढ़ाना ही है, और सारी दुख दुविधाएं आपकी दूर हो जाएगी इससे, और आपके घर में धन संपत्ति नौकरी सब चीज़ों का यश, सब चीज़ों का वास हो जाएगा। Take care friends, love you all and Jai Mata Di।